हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला निबंध है। वो जो निबंध है वो होने वाला है किसकी सर जी? आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती। और हम ये आपको डेली बेसिस पे करवाएंगे एक निबंध, ठीक है ना। मॉर्निंग का जो शिफ्ट रहने वाला है आपका एक निबंध भी करवाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में आता है 9 नंबर का आता है क्लास 12 हिंदी। 10th में भी आता है, तो सभी के लिए सामान्य है हिंदी में। तो ये निबंध लेखन आना तय है। लेकिन निबंध लेखन हमें लिखने से पहले हमें फॉर्मेट आना चाहिए जिसके द्वारा हम लिखते हैं, और उसका एक एक चीज करके हम प्रयोग भी करेंगे। टेंशन नहीं लेना ना, मतलब प्रैक्टिकल गुरुदेव सीधा करेंगे। तो ये आपके कक्षा 12 में हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला सा निबंध है। किस पर सर जी? आतंकवाद पर। इसको लिखने से पहले सर हमें फॉर्मेट कैसे लिखना है, कैसे कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। और बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो PDF है आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। देखिएगा, अगर आप किसी भी निबंध को लिख रहे हैं, कोई भी निबंध हो सकता है किसी पर भी, सबसे पहले आपको क्या लिखना है सर? टाइटल लिखना है। टाइटल मतलब क्या होता है सर? शीर्षक होता है, ठीक। सबसे पहले आपको क्या लिखना है सर? शीर्षक लिखना है, अगर है तो, ठीक। शीर्षक का मतलब होता है कि आप किस पर लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आप आतंकवाद पे लिख रहे हैं तो आप आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती, तो ये हमारा क्या हो गया सर? टाइटल हो गया। इसको क्या कहते हैं? टाइटल कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल। टाइटल का अर्थ होता है शीर्षक, जो केंद्र में लिखा जाता है। केंद्र मतलब देखिए बीच में लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है ना इधर लिखा हुआ है ना उधर। तो हमेशा जो टाइटल लिखा जाता है, शीर्षक लिखा जाता है, पार्ट का नाम लिखा जाता है, पार्ट का नाम भी बोलते हैं उसको, मध्य में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है सर? बीच में रखा जाता है। और यह छोटा, सारगर्भित एवं आकर्षक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कर दीजिए। टाइटल हमेशा क्या रखेंगे सर? छोटा रखेंगे, और वो देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद आपका क्या आता है सर? प्रस्तावना आता है, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, आपकी भूमिका। जो प्रस्तावना होता है यह 4 से 5 वाक्यों का होता है, और इसमें विषय का परिचय देते हुए पाठक का ध्यान खींचा जाता है। मतलब ध्यान दीजिएगा। और इसमें और क्या होता है? इसमें आप निबंध का मुख्य विचार भी रखते हैं। तो ये जो होता है आपका प्रस्तावना होता है 4 से 5 लाइन का। ये आपका प्रस्तावना होता है। देखिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए 6, तो 4 से 5 लाइन का क्या होता है? प्रस्तावना होता है, जिसमें की टू द पॉइंट आपका लिखा गया होता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका विस्तार। विस्तार मतलब कि अ, जिसमें आपको आतंकवाद के कारण, दुष्परिणाम और इसके निपटने के क्या क्या निवारण है, ये आपको बताना है। बस यही बताना रहता है, ठीक है ना, कि प्रकार कितने हैं, कैसे निपट सकते हैं इससे। और फिर लास्ट में क्या आता है? आपको शीर्षक लिखना होता है, कंक्लूजन, जो कि 4 से 5 वाक्यों का होता है, और ये पूरा पूरा सारांश होता है, जैसे कि यहाँ पे निष्कर्ष लिखा गया है। तो ये हो गया आपको लिखने का तरीका। अब बात करते हैं सर जी हम, कि आपको किस प्रकार से लिखना है। तो अपना जो निबंध होने वाला है, नोट कर लीजिए किस पे सर जी? आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती पर अपना क्या होने वाला है सर? निबंध होने वाला है। सर आतंकवाद है क्या? किसे कहते हैं आतंकवाद? और ये एक वैश्विक स्तर पर चुनौती क्यों है, यानी कि विश्व स्तर पर चुनौती क्यों है? चलिए देखते हैं। तो आतंकवाद आज की दुनिया के लिए सबसे गंभीर और भयावह खतरा बन गया है। यानी जो आतंकवाद है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जाता भैया है, तो यह बहुत एक गंभीर और भयावह खतरा बन गया है। यह केवल हिंसा का सिद्धांत नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता का एक कलंक है। ये केवल हिंसा का सिद्धांत नहीं है, यह मानव सभ्यता की क्या कलंक है। अब मानव सभ्यता मतलब मानव का काम होता है दूसरों की रक्षा करना, लेकिन आतंकवाद भाई मार डालते ना, हैं, बम फेंक दे रहे हैं, तो वो क्या है? वो हिंसा है। सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, और यह समस्या किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वैश्विक अभिशाप है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, ठीक। तो ये हो गया क्या? अपना प्रस्तावना हो गया। अब आतंकवाद के कितने प्रकार के हैं और क्या क्या इसके कारण है, चलिए इसको लिख लेते हैं। ऐसे लिखना है बोर्ड में, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, जितना हम बता रहे हैं की टू द पॉइंट, बस हेडिंग डालिए, लिखते हुए चले जाइए। आतंकवाद के प्रकार और कारण।
आतंकवाद के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जैसे सांप्रदायिक आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर आतंकवाद आदि। इसके मुख्य कारणों में राजनीति अस्थिरता, आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरपंथ और शिक्षा का अभाव शामिल है। गरीबी और बेरोजगारी जैसी स्थितियां युवाओं को आतंकवाद की ओर ढकेलने का काम करते हैं। आतंकवाद के फिर लिखेंगे क्या सर, ये दुष्परिणाम। सर आतंकवाद के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, मतलब कि जब कहीं पर भी आतंकवाद फैलता है उसके क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या दुष्परिणाम। ठीक, तो आतंकवाद के परिणाम अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इससे न केवल अनगिनत मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं, बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था होता है, इकोनॉमी और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचता है। आतंकवाद समाज में डर और अविश्वास माहौल जो है पैदा करता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जिससे एकता क्या होती, टूटती है और राष्ट्रीय विकास की गति क्या हो जाती है सर, धीमी हो जाती है। आगे यहाँ पे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, आतंकवाद से निपटने के क्या क्या सर उपाय हैं। ऐसे क्या क्या उपाय हैं जिसके द्वारा हम सर आतंकवाद से क्या हो सकते हैं सर, निपट सकते हैं। तो इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करना होगा और राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया तंत्र को दुरुस्त करना होगा। आतंकवाद विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करना और सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीकी से लैस करना जरूरी है। साथ ही समाज में सद्भाव, सहिष्णुता और शिक्षा को बढ़ावा देकर आतंकवाद की जड़ें कमजोर भी की जा सकती हैं। फिर क्या लिखना है आपको सर, लास्ट में आपको लिखना होता है सर निष्कर्ष। निष्कर्ष और यहाँ पे प्रस्तावना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। निष्कर्ष और प्रस्तावना शुरू और लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना। ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना पनीर से बनी हुई सब्जी है गुरु जिसमें नमक का डालना है। तो सर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक युद्ध है और इससे लड़ाई केवल सैन्य बल से नहीं बल्कि विचारों और शिक्षा की शक्ति से जीती जा सकती है। यह तभी संभव है जब पूरा विश्व एकजुट होकर इसकी चुनौती का सामना करे और हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद कोई धर्म, देश या समुदाय नहीं होता। शांति, सह अस्तित्व और मानवीय मूल्यों को मजबूत करके ही हम इस अंधकारमय शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये रहा आपका सर आतंकवाद पर निबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला निबंध है। ठीक है ना। और मैंने जो जो बताया कि टू द पॉइंट, आप इसको नोट करके जाइएगा लिख के और आराम से बोर्ड में करके आइएगा। हम पूरा धीरे धीरे पूरे आपके निबंध करवा देंगे। और जो भी बोर्ड एग्जाम 2026 के आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।